थे कि व्हाई डज अ पर्सन बिकम एंग्री, और हम लोगों ने देखा था कि उसका कुछ सर्टेन लेवल होता है, कोई तुरंत से एकाएक गुस्सा नहीं हो जाता है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं कि कोई गुस्सा कैसे होता है। स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग या कॉपी में उतार लो। स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में उतार लोगे? हो गया सर। ठीक है। Now let me explain you how exactly it works. The things start with expectation. चीजें कहाँ से शुरू होती है बाबू? एक्सपेक्टेशन सर। एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सब लोग रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहिए, तुरंत से क्विकली रिस्पॉन्ड किया करिए, उसका चुप हो जाया करिए, और किसी के घर के आजू बाजू हल्ला हो रहा हो तो तुरंत से म्यूट कर देना ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। सो थिंग्स स्टार्ट विद एक्सपेक्टेशन। अब हमारे पास दो जर्नी इसकी होती है, एक होती है अपवर्ड जर्नी और सेकंड इज द डाउनवर्ड जर्नी। व्हाट इज दिस अपवर्ड जर्नी एंड व्हाट इज दिस डाउनवर्ड जर्नी? डाउनवर्ड जर्नी यानी जो नेगेटिविटी की ओर लेकर के जाए, और अपवर्ड जर्नी जिससे हम चीजें पॉजिटिव बनाते चले। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, पहले पॉजिटिव जर्नी को देख लेते हैं। इफ एक्सपेक्टेशन आर मेट, अगर एक्सपेक्टेशन हमारा, ये कहीं इको कर रहा है, हेलो, ठीक है, अब सही है सर। सही है। इफ एक्सपेक्टेशंस आर मेट, तो जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन हमसे हमारी पूरी होती जाती है, उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि एक्सपेक्टेशन एकदम मीट हो गया या उससे बढ़ के मिल रहा है या उससे बहुत ज्यादा बढ़ के मिल रहा है। Am I clear the points? ठीक है। Yes. फॉर एग्जाम्पल आपके मामा जी आए और आप सुबह से शाम तक उनके साथ लगे हुए हैं, अब उनके जाने का टाइम है, वो जाने के लिए, और सुबह से शाम तक आप उनके साथ हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जाते वक्त में कम से कम 11 रुपए तो हाथ में रख देंगे, ठीक है? Yes, sir. और चाहिए, चलो 12 रुपए रख देंगे, बच्चा का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना? और मामा जी ने तुमको चवन्नी थमा दी, तो इसी से रिश्ता खराब हो जाता है, तुम लोग तो जानते ही हो, ठीक है? लेकिन मामा जी से तुमने जितना एक्सपेक्ट किया कि पैर छूने पे इतना तो मिलना ही चाहिए, अगर उन्होंने उतना दे दिया या थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी रहा, तो आप सेटिस्फाइड रहते हैं कि चलिए भाई कोई बात नहीं है, चेंज नहीं था लेकिन हमसे मांग लेते तो हम और दे देते, क्या था नहीं था, जो भी मामला है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। नाउ सेकंड पॉइंट होता है कि उन्होंने आपको थोड़ा ज्यादा दे दिया, आपने 12 की उम्मीद की थी और उन्होंने आपको 12.5 रुपए दे दिए। तो ये जो बच्चा हंस रहा है इसको सोच सोच के मजा आ रहा है, ठीक है ना? एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा हुआ, इसकी हंसी बता रही है कि कहीं जो इसको 21 रुपया दे दिए। तो ये बच्चा बर्दाश्त तो कर नहीं पाएगा। एनीवेज, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को देख लो। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, ये एक्सपेक्टेशन जब पूरी होती है तो सेटिस्फेक्शन में बदल जाता है, ठीक है? Yes, sir. सेटिस्फेक्शन से थोड़ा और ज्यादा अगर हमको मिल गया तो हम हैप्पी हो जाते हैं। अगर वो हैप्पीनेस का लेवल और ज्यादा बढ़ गया तो हम और डिलाइटेड फील करते हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अगर वो लेवल बढ़ गया डिलाइटेड का तो हम उसके फैन हो जाते हैं। फैन, कई एक हीरो हीरोइन के आप फैन हो जाते हैं क्योंकि उनका काम आपको इतना अच्छा लगता है कि आप कहते हैं कि क्या जबरदस्त काम किया, दूसरा इस फिल्म में ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। आप डिलाइटेड हो जाते हैं, उसके बाद आप फैन हो जाते हैं, ठीक है ना? फैन का मतलब जो नेगेटिव सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, आप नहीं। दीवाने हो जाते हैं उसके, ठीक है? और Yes, अगर sir. वो लेवल भी आगे बढ़ जाता है तब आप जाकर के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? Loyal customer. लॉयल। लॉयल का मतलब होता है कि हम आपसे इतने सेटिस्फाइड हैं कि अगर आप हमें नहीं भी देंगे तो भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। हैप्पी, डिलाइटेड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है जब तक मिलता रहेगा तब तक मैं सेटिस्फाइड रहूंगा। मेरी बात को समझ लो, इस बात को आप लोग समझ गए? Yes, sir. लेकिन जब आप लॉयल बन जाते हैं तब आ जाती है वफादारी, कि आप मुझे बिस्किट दे रहे हैं तो भी ठीक है, रोटी दे रहे हैं तो भी मैं वफादार हूँ, कोई दूसरा मुझे मुर्गा देगा तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर 2 दिन आप मुझे रोटी नहीं दीजिएगा तो भी मैं आपका वफादार रहूंगा। आपने कहानी सुना है ना कि राजा के कुछ लोग वफादार होते थे, जान दे देते थे। Yes, यस sir. सर। तो वो वफादारी पैसे से नहीं आती थी कि आपने कुछ चुटकुला सुना दिया और आपको गले का माला मिल गया तो आप वफादार बन गए। वफादारी का मतलब होता है नहीं भी सर्विस मिलेगी तो मैं आपका लॉयल रहूंगा। इस बात को आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, यस sir. सर। इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि वफादारी खून में होनी चाहिए। देश के सैनिक को सैलरी कम मिलती है, लेकिन अगर उसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा और कोई दूसरा देश
कोई दूसरा देश उसको कहेगा कि तुम मुझे कोई सीक्रेट दो, तो वो सैनिक क्या करेगा? नहीं देगा। नहीं देगा। सोने में भी तौल देगा तो सैनिक नहीं देगा कि नहीं नहीं, देगा। मुझे कम पैसा मिले, वो वफादारी है बाबू। ठीक है। अब ये तो यस सर। पॉजिटिव ग्राफ हो गया, लेकिन बात हम कर रहे हैं गुस्सा कोई क्यों होता है, व्हाई डू पीपल गेट एंग्री। जब डाउनवर्ड जर्नी शुरू होती है ना बाबू, तब डिससेटिस्फैक्शन होता है। और डाउनवर्ड जर्नी कैसे शुरू होती है? सबसे पहले जब एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, कि ओह नहीं मिला, आप तुरंत एंग्री नहीं होते, तुरंत गुस्सा नहीं होते, तुरंत काबू से बाहर नहीं हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। ठीक है, तो एंग्री नहीं होते, डिससेटिस्फाइड होते हैं। डिससेटिस्फैक्शन यस। थोड़ा और बढ़ा तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि क्या चीज चल रहा है, हद बात आप लोग की है, मजाक बना रखे हैं। डिसअपॉइंटमेंट होता है। डिसअपॉइंटमेंट का लेवल और बढ़ गया, आपने नेगेटिविटी और बढ़ा दी, तो आदमी अपसेट हो जाते हैं कि देखिए तरीका ठीक नहीं है, समझिए बात को। अब अनहैप्पी वाली बात नहीं रही, अब ये मुखर हो जाते हैं। और आप उसको अपसेट करते जाइएगा तो लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। आप भी इस बात को घर में देखिएगा कि भाई आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसी लेवल से आप बढ़ते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, अपसेट हो जाते हैं, बाद में इरिटेट हो जाते हैं कि क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, काम कर रहा हूँ, बार बार हिला रहे हो टेबल, काइंड ऑफ थिंग्स। और अगर उस पर भी भाई आपको दोबारा टेबल हिलाए कि मैं तो करूंगा, तब आप एंग्री हो जाते हैं। एम आई क्लियर कि मजाक समझ रखे हो क्या नहीं है? तो ये जो एंग्री होने का काम होता है बाबू, ये एक स्टेप में नहीं है कि आप आए और आपको नहीं मिला और आप गुस्सा हो गए, नहीं होता है। ये एंग्री होने का काम ग्रेजुअली, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती है, पीपल बिकम एंग्री। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? समझ गए। यस सर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ठीक है, इसमें किसी का कोई तो जो आप फेसबुक पर जो लाइक और एंग्री बटन देखते हैं ना, वो पूरी एक जर्नी है कि यहाँ से वहां तक चलती है। तो खैर हमें इससे फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है, सिंबॉलिक है, केवल आपको समझाने के लिए, क्योंकि पसंद और नापसंद के बीच में बहुत सारा लेवल्स होता है। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि लगभग ये 11-12 लेवल्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी और एक्सपेक्टेशन के नीचे भी, जो कंबाइनली आदमी के मूड और एटीट्यूड को डिसाइड करते हैं। यहाँ तक किसी बाबू को समझने में कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। पक्का हो गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब Yes. हमारा पॉइंट था कि व्हाई डू पीपल गेट एंग्री या व्हाई डू पीपल बिकम एंग्री। दे बिकम एंग्री व्हेन देयर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट। लेकिन हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा होने का 5 लेवल होगा, 5वें लेवल पे जाके आदमी गुस्सा होगा, तुरंत में नहीं होगा। ठीक है, व्हेन देयर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट देन दे बिकम एंग्री। और एंग्री लोग कब होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास कि दो चीजें उसके दिमाग में होनी चाहिए। ही मस्ट बी हैविंग टू थिंग्स इन हिज माइंड। वन, he is injustice has happened to him. Second, it must not be tolerated. तो दो चीजें उसके दिमाग में होनी चाहिए। पहली बात कि ही इज द विक्टिम ऑफ इनजस्टिस, उसके साथ अन्याय हुआ है, वो अन्याय का शिकार है। और दूसरा कि अब इसको बर्दाश्त करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। इसीलिए आप नॉर्मल बातचीत में भी लोगों से पूछते हैं कि बर्दाश्त की भी हद है। हद है मतलब कुछ दिन तो हमने बर्दाश्त कर लिया था, सीमा पर पहुंच गया, और अब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बड़े हम लोग, बड़े आगे हम लोग यस। बढ़ूं? ठीक है। यस सर। ठीक है, अब अगला पर्टिकुलर पॉइंट था कि इफ अ कस्टमर बिकम्स एंग्री हाउ विल यू हैंडल हिम और हर। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वी विल फॉलो लीप्स। क्या फॉलो करेंगे? लीप्स। लीव्स। पिछले स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। ठीक है। जब अब आप लोग देख रहे होंगे कि जब आदमी एंग्री होता है तो लेफ्ट वाले का मुंह देखो, देख रहे हो ना मुंह? यस सर। हाँ, तो एंग्री कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ही इज नॉट रेडी टू लिसन टू द पर्सन। और उसी के लिए मैंने आपको बताया कि आपको ये लीप्स फार्मूला फॉलो करना है, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। ठीक है। इसमें किसी का कोई डाउट है या किसी पॉइंट पे तुम लोग कुछ इश्यूज है तो पूछ सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो आगे बढ़ूं। नो सर। नहीं, अगर तुम में से किसी को, हाँ नहीं, अगर किसी को लगता हो कि नहीं सर इस लीप्स से हम लोग कुछ कर नहीं सकते, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं काम आएगा। सपोज करो तुम मुझसे कॉलेज में मिले, मैं कोई बात पे गर्म हो गया, ठीक है, तो क्या तुम इस लीप्स को फॉलो करके मेरे गुस्से को शांत कर सकते हो? या कोई भी आदमी जो आपसे कल को एंग्री हो, कल को आपका बॉस गुस्सा हो जाए, आपके मम्मी पापा एंग्री हो जाएं, या कोई छोटा भाई एंग्री हो जाए कि तुमसे उम्मीद की थी तुमने पूरा नहीं किया, या तुम किसी ऑफिस में काम करते हो, तुमसे तुम्हारा स्टाफ एंग्री हो जाए, ये मत सोचो कि केवल बड़े ही गुस्सा होंगे और हमको केवल झेल जाना है। ठीक है ना? आपके घर में काम करने वाली मेड हो सकता है आपसे गुस्सा हो जाए। रीजन दोनों आदमी के पास जेन्युइन होता है, तुम्हारे पास भी
कि पैसा देते हैं तो तुम काम करने नहीं आओगी मेरे घर में, और उसके पास भी कि जान दे दें आपके लिए, दोनों के पास रीजन होते हैं और दोनों केवल अपने रीजन को देख पाते हैं, इसीलिए दो आदमी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? नो सर। बढ़ूं आगे? यस सर। ठीक है, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हाउ वैल्यूएबल इज अ कस्टमर? एक कस्टमर की कीमत क्या होती है? तो लास्ट क्लास में कोई बच्चा था जो शायद 10 करोड़ तक पहुंचा था, यस नो? यस यस सर। हाँ, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं 5 करोड़ से ज्यादा हूँ, 8 करोड़ से ज्यादा हूँ, लेकिन 40-50 करोड़ तो नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। एक कस्टमर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कैसे होती है? Infinite. 2 मिनट, सॉरी, हाँ, इनफिनिट। कैसे होती है मैं 2 मिनट के बाद बात करूंगा, इस क्वेश्चन पे आऊंगा। इससे पहले थोड़ा तुम्हारा मैं बेस क्लियर कर दूं तो तुमको कस्टमर समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर? इट इज इनफाइनाइट। हमें मालूम नहीं है कि लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर क्या है। अब एक एग्जांपल देता हूं, कॉपी में केवल थोड़ा सा प्लस माइनस करना होगा, और प्लस माइनस करना तो तुम समझ पाओगे, उसके बाद हम पिछले क्वेश्चंस पर वापस आएंगे। इमेजिन कि एक तुम हो जो वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम लोग 18, 20, 25 साल के लड़के लड़की लोग हो और अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम लोग एक कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो। भगवान ने तुमको सारी फैसिलिटीज दी है। तुम्हारे पास हो सकता है 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह भी हो। तो तुम एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हो। और एक दूसरा है तुम्हारी उम्र का कोई लड़का जो ऑटो चलाता है। अब नेचुरली जब तुम्हारी उम्र का लड़का है, पढ़ा लिखा नहीं है, ऑटो चलाता है, तो उसका लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टैंडर्ड अलग होगा, लिविंग स्टैंडर्ड अलग होगा। यस सुनो, यस सर। यस सर। यस सर। सभी लोग जवाब देंगे क्योंकि जो पूछ रहा हूँ आप लोग बातचीत करते चलिएगा, सभी लोग, 2-4 लोग नहीं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा कस्टमर है? एक तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा सर्कल, तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड समझ में आ गया, घर में बिजली बत्ती पंखा टीवी एसी फ्रिज कार मोटरसाइकिल। और एक ऑटो वाला है जो तुम्हारी उम्र का लड़का है, जो चलाता है तो अपने परिवार का पालन करता है कि भाई साहब हमें ही चलाना पड़ता है और हम ही चलाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं ना 20-22 साल के, जिनके ऊपर पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस सर। यस सर। ये किसी के मोबाइल से बहुत तेज आवाज आ रही है, माइक्रोफोन बहुत नजदीक रखा है, वो म्यूट कर लो। जिसके घर के आसपास भी या रूम के आसपास आवाज है, एकदम अलर्ट रहो और म्यूट कर लो। आपसे क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बाकी लोग ऑन रखें। पढ़ते वक्त आप एक अलग रूम में आ जाइए करिए, गार्जियंस को बता दिया कीजिए कि हम अटेंटिवली पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? अब बताइए दोनों में से कौन है बड़ा कस्टमर? एक आप और एक दूसरा है ऑटो वाला, जो अपने परिवार को इसी उम्र में उसको पालन करना पड़ रहा है। कौन है? हम सर लोग। दोनों सेम है। दोनों सेम है। तुम्हारे घर में तो फ्रिज भी होगा, तुम्हारे घर में तो एसी भी होगा। अपने फील्ड, उस ऑटो, अपने, यस यस। नहीं हम अपने फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। हमने सीधा सवाल पूछा, दोनों में से ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा कस्टमर कौन है बड़ा? हम लोग। सर हम लोग। तुम लोग हो। यस सर। भाई शाहरुख खान बड़ा कस्टमर है कि तुम हो बड़े कस्टमर, या मैं हूं बड़ा शाहरुख खान। कस्टमर? शाहरुख खान। क्यों है शाहरुख खान बड़ा कस्टमर, या उसकी वैल्यू क्यों है ज्यादा? कैपिटल ज्यादा है उसके पास। बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, सब चीज परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो चाहे तो वो उसको कन्वर्ट करके खरीद भी सकता है। मैं तो नहीं खरीदूंगा, उसने प्राइवेट जेट खरीद लिया है, मैं तो नहीं खरीदूंगा। यस नो? यस सर। यस सर। खरीद भी लूंगा, और खरीद भी लूंगा तो लैंड कहाँ कराऊंगा? जगह ही नहीं है कॉलेज के आसपास। तो अच्छा ठीक है ना? तो शाहरुख खान बड़ा कस्टमर हो गया, और तुम्हारे और ऑटो वाले के केस में तुमने ऑटो वालों को छोटा कस्टमर माना। सिंपल, यस नो? यस सर। यस सर। अब मैं कस्टमर वैल्यू बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। तुम में से एक जो बच्चा है जो ही खिकी कर रहा था अभी, क्या नाम है जी तुम्हारा? शिवम सर। हाँ शिवम, ठीक है। अब थोड़ा केस को हम लोग और समझते हैं। शिवम के फादर एक पेट्रोल पंप के मालिक हैं, ठीक है? तुम्हारे ही क्लास में एक बच्चा है जिसके फादर पेट्रोल पंप है, उनका एक पेट्रोल पंप है। तो एक तो शिवम हो गया जिसके पास पेट्रोल पंप है, और एक वो ऑटो वाला बच्चा हो गया जिसका नाम हम लोग सुनील मान लेते हैं। तो सुनील है जो ऑटो चलाता है। अब एक दिन सुनील ऑटो अपना चला रहा है, जो कि बहुत छोटा कस्टमर है। ऑटो चला रहा है और बीच रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। ऐसा कई बार होता है, आप लोग भी देखते होंगे। और पैसेंजर्स उसकी गुस्सा होकर चले जाते हैं कि 1 पैसा नहीं देंगे। बेचारा वो ऑटो को खींच करके 1.5-2 किलोमीटर से लाता है पेट्रोल पंप तक, ठीक है? और यस। पेट्रोल पंप पर आज शिवम अपनी नई गाड़ी लेकर के आया है।
उसको फादर ने गिफ्ट किया है, आज उसका बर्थडे है और वो चाहता है कि मैं अपनी नई गाड़ी से अपने पेट्रोल पंप पर जाऊंगा जहाँ के पिताजी मेरे मालिक हैं, वहां मैं जाके पिताजी के रूम में बैठूंगा और लोगों को, स्टाफ को मिठाई बांटूंगा। और वो रियलाइज करता है कि ये ऑटो वाला ऑटो धकेल रहा है और शिवम की जो पूरी प्लानिंग है कि मैं तेजी से गाड़ी को लेके जाऊंगा और ब्रेक मारूंगा और शीशा गिराऊंगा, ये प्लानिंग फेल हो जाती है क्योंकि आगे में वो आ गया। यस शिवम ने उसको 2-3 बार हॉर्न बजाया, लेकिन ऑटो वाला ऑटो चढ़ा रहा है, थका हुआ है, तो उसका दिमाग गर्म हो गया, बोला कि उड़ा दें, उड़ के ले जाए, देख नहीं रहे खींच रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो हेलो, आ रहा अभी ठीक है? ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो शिवम ने हॉर्न बजाया कि जल्दी से हटो और उसने पलट के जवाब दे दिया, क्योंकि वो 2-3 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर से ऑटो को खींच के ला रहा है। वो गुस्सा है ऑटो वाला, एकदम समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी में बैठे हैं तो देख नहीं रहे कि ऑटो धकेल रहे हैं, चढ़ाई है, चढ़ नहीं रहा है, उड़ के उड़ा दे क्या जी। इससे पेट्रोल पंप के कुछ स्टाफ हंस पड़ते हैं। शिवम को अपनी बेइज्जती फील लगती है कि मेरे स्टाफ के सामने मेरा मजाक उड़ गया, और शिवम बाहर निकलता है गुस्से में और उसको एक थप्पड़ मार देता है। ठीक है ना, कि सामने एक तो ला के तो लगा दिया, ऊपर से जवाब दे रहा है, क्योंकि तुम तो वहीं के मालिक हो। ठीक है। यस और शिवम गर्म हो जाता है कि तेज बन रहा था तुम हमसे। वो कहता है क्या, इसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, चलो जाओ, जहां से लेना है वहां से लो। सिंपल सी घटना, कि नहीं देंगे, चलो जहां से लेना है वहां से लो। अब ये जो घटना मैंने बताई, ये मैंने कोई बहुत एग्जेजरेट करके बहुत बड़ी घटना बता दी कि सर ऐसा तो हो नहीं सकता है। यह एक बहुत ही नॉर्मल घटना है कि जीवन में ऐसा हो जाता है, सामान्य सी घटना है। Yes, सामान्य सर। हो जाता है। सामान्य सी घटना है ना, यस सर। yes, sir. का है ना। ठीक है, अच्छा, तो यानी सामान्य घटना है, ऐसी तो होती रहती है, झड़प उड़प तो लोगों में होते रहता है। ठीक है। अब ये ऑटो वाला जो ऑलरेडी 2-3 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर खींच के लाया है, इसको दूसरे पेट्रोल पंप पे जाना होगा जो कि 4 किलोमीटर दूर है। अब ये वहां जाता है, जो भी होता है ऐसा होता है वैसा होता है। अब इसको थप्पड़ भी एक पड़ गया है, बाकी जो ऑटो वाले, बाकी जो पेट्रोल पंप वाले हैं, उन्होंने भी उसको धकेल के भगा दिया, चलो हटो, ले जाएंगे तुमको, चलो, मालिक बोल दिया नहीं तो नहीं देंगे। अब ये ऑटो वाला क्या करेगा, इस घटना को किसी को बताएगा या नहीं बताएगा कि मेरी आज पिटाई हो गई? बताएगा सर। बताएगा। ठीक है, किसको बताएगा? पूरे दुनिया को बताएगा? नहीं सर, सामने वाले नहीं, sir. पेट्रोल पंप पे या फिर अपने और सब ऑटो चलाने वाले साथियों यस, को और सब ऑटो चलाने वालों को बताएगा कि देखो ना, आज तो वहां गए तो इतना बदतमीज था कि थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब उसको थप्पड़ मार दिया गया है, तो ये ऑटो वाला जो लड़का था सुनील, ये क्या करेगा? ये धरने पर बैठ जाएगा या देश में क्रांति कर देगा, कि ये क्या करेगा? ये तुमसे कैसे, ये बदला लेना चाहेगा कि नहीं लेगा? लेगा सर। पेट्रोल नहीं लेगा उस देगा पेट्रोल सर। पंप से कभी। क्या करेगा? सर ना पेट्रोल नहीं पेट्रोल लेगा लेगा उस और बाकी को भी इन्फ्लुएंस अच्छा करेगा कि अच्छा, पेट्रोल पंप नहीं पे नहीं ना नहीं नहीं, हाँ, ठीक 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 है। यानी ये पेट्रोल तो नहीं लेगा, इतना तो कोई भी शरीफ आदमी करेगा कि मारपीट नहीं करेंगे तो हम पेट्रोल तो नहीं लेंगे, हम पैसा देते हैं, जहां मर्जी होगी वहां से लेंगे। एम आई क्लियर द पॉइंट्स? यस सर। Yes, अब इसने बोला तो इसके दोस्त ने कि बाकी को भी बोलेगा कि वहां से पेट्रोल मत लो। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। यस इसमें सर। से कुछ, इसमें से सुनील के कुछ अच्छे दोस्त होंगे जो दोस्ती निभाने के लिए इस बात को मान भी लेंगे, मान लेंगे। यस सर। यस सर। yes, sir. इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो सुनील की बात को नहीं मानेंगे। ठीक है ना, यस यस सर। सर। ये तुम्हारे कहने से मान ले, हम तो वहीं से पेट्रोल लेंगे, तुमको थप्पड़ पड़ गया है तो तुम बोल रहे हो, या 10 दिनों के बाद ये घटना थोड़ी पुरानी पड़ जाएगी, लोग उससे कहेंगे कि वहीं से पेट्रोल लेते हैं, तो सुनील उनको मना करेगा, तो वो कहेंगे कि सुनील से कि वहां से पेट्रोल क्यों ना लें। अब ये घटना 10-15 दिन पुरानी हो गई, 1 महीने हो गई है, अब सुनील क्या बोलेगा, वहां से पेट्रोल क्यों ना लें? कहिए, 10-15 दिन हो गई या 1 महीने पुराने घटना हो गई या 2 महीने पुराने घटना हो गई, अब ये क्या कहेगा, वहां से पेट्रोल क्यों ना लें? अब नहीं कहेगा वो। 2 महीने बाद को भूल जाएगा। सर बोलो खुद बच्चे। नहीं लेगा, खुद नहीं ठीक है, लेगा। अब मैं कह रहा हूँ, सर हम सुना ही नहीं, आवाज नहीं आ रही है। अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये 2 महीने बाद दूसरे लोगों को उस पेट्रोल पंप से लेने देगा कि नहीं लेने देगा? नो सर। नहीं लेने लेने तो देगा। देगा सर। तो देगा, कोई हड़ताल तो नहीं करेगा, लेकिन रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। करेगा, कोशिश कर सकता है। करेगा।
तो कोशिश करेगा तो वो क्या बोलेगा कि वहां से पेट्रोल क्यों न लो। बाकी ऑटो वालों को आखिर ये बात क्यों बोलेगा कि वहां से पेट्रोल, क्या कहेगा 2 सर महीने बाद? ओनर का बिहेवियर बहुत रूड था। ठीक है, ओनर का बिहेवियर बहुत रूड था। और बोलिए, दूसरा ऑटो वाला बोलेगा कि नहीं हमसे तो ठीक बात करता है। दूसरा भी तो काउंटर करेगा। फिर क्या कहेगा यार? ये सबको बताता फिरेगा कि 2 महीने पहले मेरी पिटाई हुई थी। यस सर। वो सर अब 2 महीने बाद तो नहीं बताएगा। 2 महीने बाद तो नहीं बताएगा। ठीक है, तुम ही 2 महीने पहले कहाँ कुटे थे बताओगे किसी को? देखो बच्चा नहीं ना बता रहा है। ठीक है, लेकिन दिल में तकलीफ तो है इसके। हाँ सर। यस नो? और ये चाहेगा कि Yes, लोग sir. वहां से पेट्रोल नहीं लें। यस सर। ठीक है, तो ये नई बात कहेगा रोकने के लिए कि पेट्रोल में गड़बड़ी है। गड़बड़। देखो ये बच्चा कहीं कुटाया है, ये ऐसे नहीं निकलता है। क्योंकि ये रोकेगा तो वो कहेगा पेट्रोल में गड़बड़ी है, या वो कहेगा पेट्रोल की क्वांटिटी कम देता है। कम यस है। और नो? कम। यस सर। यस सर। अब ये और दलील देगा कि भाई पेट्रोल तो लेना है, पैसा तो देना है, इसको दे चाहे उसको दे, हमको क्या फर्क पड़ता है। दूसरे को अब यकीन होगा कि बात तो ठीक बोल रहा है, पेट्रोल कम देता होगा, संभावना है। ये बात लोग मानने के लिए तैयार है। ठीक है, यस नो? यस सर। यस सर। उसी ऑटो में तुम्हारे पिताजी बैठे हुए हैं, जिस ऑटो में ये बात चल रही है। ठीक है ना? यस सर। और पिताजी तुम्हारे ऑटो वाले से कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो क्या, अब सब जगह मशीन लगा हुआ है टेस्ट करने का, अब सब जगह कंप्यूटराइज बिलिंग होता है, कम हो ही नहीं सकता है। ये बात तुम्हारे पिताजी बोलेंगे ऑटो में बैठे हुए हैं। यस नो? यस सर। यस सर। अब तो ऑटो वाला मान लेगा कि पढ़े लिखे लोग मेरी बात काट दिए तो मैं चुप हो जाऊं। नहीं सर, अभी भी नहीं मानेगा। अभी भी नहीं मानेगा। तो वो बताएगा कि सर आपको नहीं मालूम है, लोग भीतर में एगो स्विच रखा रहता है, जब चेकिंग वाले आते हैं ना तो ऑन कर देता है, तो उस टाइम ठीक पेट्रोल निकलता है, नहीं तो स्विच दबा देता है। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। अब आपके पिताजी मान जाएंगे? पिताजी भी पढ़े लिखे हैं, नहीं मानेंगे। नहीं। पिताजी कहेंगे ऐसा नहीं होता है। अब वो कहेगा कि साहब आप लोग सप्ताह में 2-4 लीटर पेट्रोल लेते हैं, हम तो रोज ही 10 लीटर लेते हैं, हमको ज्यादा समझ में आता है। साहब 4 बार गाड़ी का इंजन खुलवा चुके हैं, बाद में पता चला पेट्रोल खराब है। यस नो? यस सर। यस सर। और अगर ये भी तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे तो कहेगा साहब हमको क्या, जहाँ पैसा देना है वहां से लीजिए, हम तो बता रहे हैं। तुम्हारे पिताजी के मन में डाउट हो जाएगा कि ये हो सकता है। यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। तुम्हारे पिताजी घर आते हैं और तुम पापा से परमिशन लेते हो कि पापा थोड़ा मारुति ले जाएं, दोस्तों के साथ आज एक पार्टी है। पापा दे देंगे कि ले जाओ, और फिर बोलेंगे सुनो पेट्रोल भरवा लेना गाड़ी में, जा ही रहे हो तो। कहाँ से भरवाने के लिए बोलेंगे? उसको छोड़ के किसी और जगह। समझ गए ना तुम? यस सर। ठीक है। तो पिताजी कहेंगे कि पेट्रोल भरवा लेना, और सुनो वहां से मत भरवाना, कहीं और से भरवाना। लेकिन तुम भी नहीं मानोगे कि यहाँ से क्यों नहीं भरवाएंगे, तो बगल में ही है। अब वहां कौन जाएगा, जाम भी रहता है। तो पिताजी क्या कहेंगे? तेल खराब दे सकता है। नहीं, पिताजी ये नहीं कहेंगे, वो पिताजी हैं। वो कहेंगे तुमको मूछ लगाना किससे सीखे हो आजकल, कहाँ रह रहे हो, पहचानते हो नहीं हमको? तुम बताओगे हैं? तुम पैदा किए हो हमको कि हम तुमको पैदा किए हैं? ये किसके संगत में हो तुम? समझ गए कि नहीं समझ गए? हमारे परिवार में ये सब नहीं होता है जो बाप से मुंह लड़ा रहे हो। अब मम्मी इंटरवीन करेगी कि देखिए परिवार की बात मत कीजिए आप, हमारे यहाँ भी नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? यस यस। कुल मिला के तुम कहोगे हम गाड़ी नहीं ले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना? यही ना कहोगे जी? और पापा कहेंगे गाड़ी तो बेटा अब तुमको ले जाना है, और पेट्रोल भी लेके आना है, और पेट्रोल का रसीद भी लेके आओगे दूसरे पेट्रोल पंप का। सर अब तुम गाड़ी बोलो। सर ऐसा भी तो हो सकता है जो हम कहें वो पापा माने, उनको भी लगे नहीं सही है। मान भी जरूरी सकते थोड़ी है मान कि भी एक ही पेट्रोल बिल्कुल पंप नहीं है। चलेगा, और थोड़ा ही है कि वो बात को निगलेक्ट कर लेंगे, या ऐसा होगा कि बहस ही कर रहा है बेटा उनसे। ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल वो भी कुछ कोई जरूरी नहीं समझेंगे। है, वो भी समझ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी Yes. समझ सकते हैं। लेकिन मेजर केसेस में ये होगा कि जब तुमको पेट्रोल ही लेना है
मेरे घर से सिमेज कॉलेज तक 3 पेट्रोल पंप है यस सर, और मैं तीनों में से कहीं से भी ले सकता हूँ, लेकिन हमेशा एक ही जगह से लेता हूँ, आदत बन गई है। दूसरे जगह में भी कोई दिक्कत वाली मामले नहीं है। यस सर। लेकिन जब हम, जैसे तुम भी कॉलेज से कहाँ रहते हो तुम? सिटी में रहते हैं, पटना साहिब। पटना। तो कैसे आते हो तुम कॉलेज? हम तो बाई ट्रेन आते हैं। अच्छा, बाई ट्रेन आते हो। मान लिया तुम्हारे पास बाइक हो बाबू और सिटी बाइक में से तुम भी घूमते आते हैं हो, कभी कभी। मान लिया यस सर, तो सिटी से तुम्हारे कॉलेज तक बीच में यस सर, बहुत सारे यस सर, पेट्रोल पंप होंगे, यानी 2-3 पेट्रोल यस पंप तो सर, होंगे ही। यस सर, और ज्यादा ही है सर। कहीं से भी तुम ले सकते होगे। यस सर। तो लेकिन किसी खास जगह से लेते हो या हमेशा नहीं, अलग अलग बदल के लेते हो? कैसा लेते हो? अलग अलग लेते हैं, जहाँ से मन करता है वहां से ले लेते जहां हैं, से मन क्योंकि करता सब है पेट्रोल वहां से लेते हो। वहीं से लेके रिसिप्ट ले लेते हैं, बात खत्म। ठीक है, रिसिप्ट ले लिया, अलग बात है। अब इस ग्रुप में कितने मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं, स्कूटी चलाने वाले लड़के या लड़कियां हैं? जरा रिस्पॉन्ड करिए, यस केवल बोलिए। यस सर। यस सर। यस आप सर। लोगों से पूछ, ठीक है, अब आप लोगों से, ठीक है, हो गया, सुन लिया। अब आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग आदतन किसी खास जगह से पेट्रोल लेते हैं या कहीं से भी ले लेते हैं? जो लोग कहीं से भी ले लेते हैं वो, नहीं, जो लोग कहीं से भी पेट्रोल ले लेते हैं किसी कि सर हम खास तो कहीं जगह से से। भी ले लेते हैं। अरे रुको ना भाई, जो लोग कहीं से भी पेट्रोल ले लेते हैं कि सर हम कभी कुछ सोचे नहीं है, हमेशा ही अलग अलग जगह से लेते हैं, वो लोग यस बोलिए। ठीक है। अब जो लोग किसी खास जगह से ही लेते हैं, इमरजेंसी में दूसरे जगह से भी ले लेते होंगे, लेकिन किसी खास जगह से ही लेते हैं, वो लोग यस बोलिए। यस सर। यस सर। यस तो सर। तुमको दिख गया, मेजोरिटी एक ही जगह से लेती है, माइनॉरिटी कहीं से भी ले सकती है, और तुम भी कहीं से भी नहीं लेते होगे, किसी खास जगह से लेते होगे, लेकिन नहीं बहुत सर, पर्टिकुलर भी नहीं ऐसा है। नहीं। ठीक है, बहुत पर्टिकुलर नहीं है। अगर रसीद तुम्हारे पास होगी तो तुम देख लेना, कई एक जगह से तुम पेट्रोल ले लेते होगे, लेकिन किसी खास जगह से तुम प्रेफर करते होगे कि यहाँ से ले लेते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। नहीं। और हो सकता है तुम कहीं से भी ले लेते हो, लेकिन मेजोरिटी जो है किसी खास जगह से ही लेती है। तुम भी अपनी गाड़ी किसी खास मैकेनिक के यहाँ ही रिपेयर करवाते होगे, यस और नो? यस सर। लेकिन हम पंक्चर कहीं भी रिपेयर करवा लेते हैं जो नजदीकी हो। अब अगर तुम पेट्रोल एक जगह से नहीं लेते हो तो गाड़ी एक जगह से क्यों रिपेयर करवाते हो? मैकेनिक तो दूसरे भी अच्छे होंगे। तो यही बात पेट्रोल पर भी लागू हो ही जाती है कि हम अपने एक खास जगह से फिक्स मोटा मोटी कर लेते हैं आदतन। पेट्रोल पंप वाला भी तुमको पहचान जाता है कि यहाँ से लेते हैं, तुम भी उसको बाई फेस पहचान जाते हो कि हम यहाँ से आते हैं और ये लोग लेते हैं। लेकिन लोग अलग अलग जगह से भी ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं लाइफ टाइम वैल्यू की। अब जब तुमको फादर ने डांट दिया कि दूसरे जगह से लोगे, ठीक है ना, और अब जब तुम पेट्रोल लेने के लिए वहां जाते हो, दोस्त कहता है कि यहीं से लो ना, और तुम कहते हो नहीं दूसरे जगह से लेना है, तो दोस्त भी कहेगा यहाँ से लो ना यार, अब कौन उधर आगे जाएगा, फिर यू टर्न लेना पड़ेगा, लेकिन तुमको तो रसीद दिखाना है ना। यस सर। तो तुम क्या करोगे कि नहीं दूसरे जगह से लेना है? अब या तो तुम गर्म होगे कि हम भी पापा को बोले, पापा नहीं माने, या तुम बोलोगे कि नहीं नहीं यहाँ पेट्रोल ठीक नहीं देता है, कुछ दिक्कत है, मिलावट है, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब जैसे ही तुम ये बोलोगे तो तुम्हारी गाड़ी में बाकी जो 3 दोस्त हैं, उसमें से हो सकता है कि एक दोस्त करोड़ बदले कि क्या बोला यहाँ मिलावट है। अभी कल हम बिट्टू से रेस हार गए, गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रहा था, नहीं तो हम तो न्यूट्रल गियर में 80 के स्पीड पे चलते हैं। पेट्रोल का ही गड़बड़ है, नहीं तो मजाल है बिट्टू का कि बिट्टू हमसे आगे निकल जाएगा। तुम लोग तो जानते हो बिट्टू को हम ही सिखाए हैं, यस नो? यस सर। अच्छा, अब हम लोग लाइफ टाइम वैल्यू बात कर रहे थे। अब तक कितने लोग इस बात को, लगभग तुम्हारे सर्कल में, तुम्हारे पापा के थ्रू, तुम्हारे दोस्त, सब लोग तो बात नहीं मान लेगा, लेकिन कितने लोग मोटा मोटी मान चुके होंगे इस एक घटना से कि वहां से पेट्रोल नहीं लेना? अच्छे खासे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे सर। मोटा मोटी एक नंबर भी होता है ना, नंबर से थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। 10 में से 6-7 लोग तो आराम से हो जाएंगे। 10 नहीं, मतलब नंबर बताओ ना। ऑटो वाले ने अपने दोस्तों को भी मना किया है, ठीक है, वो ऑटो वाले भी अक्सर बाकी लोगों में ये आदत डालेंगे कि यहाँ का पेट्रोल ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा ने भी सुना है, तुम्हारे दोस्त ने भी सुना है, और ये बात तो आगे बढ़ेगी। तो 3 कैटेगरी के लोग हो जाएंगे। एक वो जो तुम्हारे पिताजी की बात पे मान लेंगे या ऑटो वाले की बात पे मान लेंगे कि ये चोर है पेट्रोल पंप वाला, और वो लेना बंद कर देंगे। दूसरे वो जो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आप लोग फालतू बात करते हैं, हम तो वहीं चलेंगे, ठीक है। तीसरे वो जो कहेंगे देखिए भाई पता नहीं चोर है कि नहीं है, लेकिन डाउट तो हो ही गया है,
तो हम इसके जगह से दूसरे वाले से ले लेंगे, उस पर तो कोई उंगली नहीं उठाता है। Yes, 3 कैटेगरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। ठीक है। जैसे हमारे क्लास में एक बच्चा है जो बोलता है हम तो एक ही जगह से पेट्रोल नहीं लेते हैं, अलग अलग जगह से लेते हैं। तो हमारे 3 कैटेगरी बन गई कस्टमर्स की। यस नो? yes sir. Yes, तो sir. अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 2 कैटेगरी है जो जिस रीजन से भी हो, चाहे तो श्योर मान के कि वो चोर है, या ये मान के कि भाई संदेह है तो संदेह वाला काम क्यों करें। ठीक है, लेना बंद कर देंगे। कितने लोग अब तक, ऑटो वाला कितने लोगों को बोलेगा ऑटो स्टैंड पर? लगभग लगभग 50 लोगों को बोले हैं सर। 50 लोग, 50 ऑटो वालों को बोलेगा। इस 50 ऑटो वाले में लोग सब बैठते होंगे जिनके पास मोटरसाइकिल भी होगी, स्कूटर भी होगा, गाड़ियां भी होंगी, लेकिन बैठते होंगे, बातचीत सुनते होंगे। यस नो? यस यस सर। Yes sir. ओवरऑल हम कितना आदमी मान ले? 100 आदमी मान ले कैलकुलेशन इजी करने के लिए। Yes sir. ठीक, कैलकुलेशन इजी करने के लिए अब समझाता हूँ। कॉपी में लिखो, शिवम लिखो कॉपी में। यस मान लिया कि ये ऑटो वाला सुबह 6-7 बजे से शाम 6-7 बजे तक यानी 12 घंटे ऑटो चलाता होगा, तो मोटा मोटी 10 लीटर पेट्रोल यूज करता होगा एक दिन में। राउंड फिगर में Yes, बात sir. कर रहे हैं हम लोग। लिखो 10 लीटर। शिवम लिख Yes, रहा है और sir. शिवम रिजल्ट बताता चलेगा। एक साल में ये कितना लीटर पेट्रोल ले लेगा? 365 into 10 करो। यस सर। 3650 लीटर लिख दिया। ठीक है, हम मान Yes, लेते हैं sir. कि ये ऑटो वाला जिंदगी भर ऑटो ही चलाएगा। ठीक है ना, ऑटो ही चलाएगा, हमने ये मान लिया। तो 10 साल का हम मान रहे हैं, लाइफ टाइम की बात नहीं करते हैं। अभी 20-25 साल का लड़का है, 35 साल तक चलाएगा मोटा मोटी। तो आप उम्र दराज लोगों को भी ऑटो चलाते देखते ही। तो इंटू 10 कर दो, इंटू 10 कर दो। 36,500। ठीक है, इतना लीटर ये यूज करेगा। रुक जाओ अभी। और 1 लीटर का रेट हम मान लेते हैं राउंड फिगर में 75 रुपीज। मल्टीप्लाई करो 75 से। दस साल हम मान रहे हैं कि 10 साल में वो कितना लीटर पेट्रोल लेता हर रोज। अगर वो 10 लीटर पेट्रोल लेता और 27,37,500. खुशी ने कैलकुलेट कर लिया। शी इज फास्टर। सर हम लिख चुके हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात। पहले मढ़वा लेना उसको, फ्रेमिंग करवा के, लेमिनेट करके तब बोलना। कितना हुआ बोलता क्यों नहीं शिवम? बोले तो सर 27,37,500। 27 लाख। Yes sir. फिर से बोलो। यस सर 27,37,500। ठीक है, लेकिन बीच में कोई संडे भी हो जाएगा, कोई मंडे भी हो जाएगा, और जरूरी नहीं है कि वो रोज जाए। तो ऐसा करते हैं ना कि 27 लाख जो है ना, इसको 25 लाख मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर. ऐसा करो 25 लाख छोड़ो ना, 20 लाख मान लेते हैं। ठीक है। ठीक है. छुट्टी वुट्टी लेगा, कभी शौकिया है, जाएगा नहीं जाएगा, हर रोज जरूरी थोड़ा है कि 10 ही लीटर ले। राउंड फिगर करने के लिए हमने 20 लाख, यानी अगले 10 साल तक ये उस पेट्रोल पंप से, जिसकी कि आप वैल्यू कम मान रहे थे, 20 लाख का पेट्रोल ये अकेला आदमी लेता। यस नो? यस Yes सर। sir. और तुमने बोला कि ये 100 आदमी को इन्फ्लुएंस करेगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो यस सर। कितना हो गया? 20 करोड़ 20 करोड़। 20 करोड़। हेलो। यस तो सर। दिमाग में आइडिया कहाँ से आया अचानक? शुरू साल था जब हम लोग पापे थे। हेलो, हेलो। यस सर। Yes sir. कैश जरा तो रखेंगे हमारे पापा। ये आवाज कहाँ से आ कौन रही है है? यार? कौन है ये? बहन तो कार्यकर्ता बेटा खत्म हो गए दिखते हैं वो। Who is this? राजवर्धन माइक ऑफ करो। राजवर्धन कौन है? यस सर 20 करोड़। ठीक है, कितना हो गया? 20 करोड़। यस सर। यानी अगले 10 साल में शिवम के उस पेट्रोल पंप से 20 करोड़ का जो पेट्रोल खरीदा जाता, जिससे शिवम को इनकम होती, अब ये 20 करोड़ इनकम रुक गया। एकदम आप लोग समझ गए? Yes. यस सर। लेकिन ये जो ऑटो वाला है, धीरे धीरे ऑटो यूनियन का ही प्रेसिडेंट हो गया। Yes क्या हो sir. गया? यस सर। President हो गया. ऑटो यूनियन तो का प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता ही ये पहला कौन सा रेजोल्यूशन पास करेगा? वो पेट्रोल पेट्रोल पंप से पंप से कोई नहीं पेट्रोल नहीं लेगा। तो आप समझ गए ना बात को।
और कहीं जो Yes. नेतागिरी में आ गया और कहीं जो स्टेट का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन गया। बंद करवा के। देख लिया आप लोग। तो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर इनफाइनाइट है, यही मैं आपको बता रहा था। आप उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं कि अगर एक कस्टमर गुस्सा होके चला गया तो शिवम थप्पड़ मारने के बाद बोलेगा हाँ तो क्या हुआ, 10 लीटर पेट्रोल लेके जाता, 750 का पेट्रोल लेके जाता, कौन चिंता करता है। नहीं, वो 750 का मात्र उस दिन पेट्रोल लेता, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता रहता। इस बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. आप किसी रेस्टोरेंट में गए और उस रेस्टोरेंट वाले ने आपको खराब व्यवहार किया, तो आप खुद तो नहीं ही जाएंगे, आगे से दूसरों को भी नहीं जाने देंगे। यहाँ तक कि आपको कोई प्लानिंग पता चलेगी कि कोई दूसरे लोग प्लान कर रहे हैं तो भी बता देंगे कि भाई वहां की सर्विस अच्छी नहीं है। तो दिस इज द Yes. लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर। इसको हम रेशियो में इंडिकेट करते हैं 1:5:16। कॉपी में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सर 1 मिनट से भी कम बाकी है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा सुनो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग आगे की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Yes, sir. क्लास हम लोग अभी Okay, मान sir. रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं केवल अभी तक हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं कि हाउ वैल्यूएबल इज अ कस्टमर, क्योंकि इसका आंसर इससे निकलता है व्हाट इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। अ कस्टमर इज वेरी वैल्यूएबल, हिज वैल्यू कैन नॉट बी लिमिटेड इन द अमाउंट्स बिकॉज अ कस्टमर कैन इन्फ्लुएंस अ सीरीज which are to buy our product and he can influence them positively or negatively. Am I clear? And it is not Yes, sir. only the value of the particular customer but the chain which is influenced by that very person. Am I clear the points?